हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान मध्य मुकाबले आएंगे। मेगा इवेंट का ये 39वां मैच मुंबई में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में दोनों टीम्स 7-7 मैचेस खेल चुकी हैं और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें तो 5 मैचेस में ये जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर तीसरे, जबकि अगर अफगानिस्तान की टीम की बात की जाए तो 4 मैचेस में जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर छठे नंबर पर है। और आज बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। आई एम श्योर कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अगर अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बुरा नहीं परफॉर्म कर रहे। बिल्कुल है ना। जैसे अगर हम दोनों टीम के कंपैरिजन में देखें तो ऑब्वियसली 3 दफ़ा एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं, तीनों दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जीता है और वर्ल्ड कप में 2 दफ़ा इनका मुकाबला हुआ, दोनों दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने विक्ट्री अपने नाम की। ऑब्वियसली पॉजिटिव के हवाले से बात करें तो अफगानिस्तान ये जरूर सोच रहे होंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को भी कभी ओडीआई में नहीं हराया था। उन्होंने हमें हराया, इंग्लैंड को कभी नहीं हराया था, हमें हराया। तो ये एक ऐसा पॉजिटिव है जिसके साथ वो डेफिनेटली इस आज का मैच खेल रहे होंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड है जो अपने साथ बहुत ही रेयर शायद आपको कोई देखने को मिलेगा कि अपसेट होता है इनके साथ। हमारे साथ होता है, इंडिया के साथ होता है, श्रीलंका के साथ तो खैर बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। इंग्लैंड के साथ बड़ा ऑफनली देखते हैं और साउथ अफ्रीका चोकर्स हैं। बट ऑस्ट्रेलिया दुनिया की एक ऐसी साइड है जो सेकंड ईयर की टीम जिसे कहना चाहिए जरा हल्की टीम है, उससे ये सरप्राइज नहीं होने देती। तो चलें लेट्स सी आज क्या बनता है। आगे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और कोई अपसेट भी हो सकता है। वैसे जितनी प्रेडिक्शन आपने की है ना मोस्टली गलत हुई है, तो कोई बात नहीं, एक और कर दे आप। वैसे आप एक बात ना भूले, मैं आपकी शागिर्द हूँ। प्रेडिक्शन में नहीं। चले जिसने किया ना आज तक जी, उसकी गलत वो जलीली। I take my words back। अपने पैलेस की तरफ बढ़ते हैं जी। हमें 92 के दोनों लेजेंड्स हमारे साथ हैं और इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हम सब के दिलों के राजा रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन करे आकिब जावेद। वैसे इंट्रोडक्शन तो आपने कराया पहले ही करा वो रुका नहीं जाता ना। अच्छा, आकिब सर मुझे ये बताएं, जो मैंने प्रेडिक्शन आज की है वो आपको कहीं सच होती दिखाई दे रही है? देखो अभी तुम्हारे पास टाइम है। क्रिकेट के ऊपर जो है ना प्रेडिक्शन जो है वो कभी सही नहीं हो सकती। ये एक ऐसी गेम है कि आज तक ना किसी के समझ में आई है ना आने वाली है। तो इसलिए इसको देखें और एंजॉय करें। एंजॉय करें। वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आपको लास्ट बॉल पे नहीं पता जब एक होता वो कि मैच हो चुका होता है और फिर आप देखते रेडी वाले से लेके बड़े बड़े एक्सपर्ट हर चीज उनको समझ आती है। ऐसे करते तो ऐसे करते, ऐसे करते तो ऐसे करते। वो कहते हैं ना और टाइम मैं करता भी होता हूँ। जैसे कोई मैच शुरू होने लगा ना तो मैं कहता हूँ देखो जितना कोई जीनियस है अभी मैच होने वाला है, अभी बता दो। जिसने बाद में कहा ना कि ऐसे करते तो ऐसे होता। मैंने पहले इसीलिए बता दिया है कि आज लग रहा है कि अफगानिस्तान इज गोइंग टू विन। पता नहीं अगर आपकी प्रेडिक्शन ठीक होगी तो हम तो आपको जीनियस कहेंगे, अगर ना हो तो फिर क्या कहें? फिर मैं आप लोगों को जीनियस कहूंगी। मुझे लगा आप कहेंगे ट्रीट देनी पड़ेगी, तो मैंने कोई नहीं, वो भी कर लेते हैं। मुझे देनी पड़ेगी ना, क्योंकि ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो। वैसे वो कहा जाता है ना कि भाई कि हमारे पाकिस्तान में हर बंदा डॉक्टर है, जो मर्जी आप मर्द है उससे पूछ लें। हर बंदा पॉलिटिशियन है, हर चीज को समझता है और हर बंदा क्रिकेट एनालिस्ट भी है। जिस मर्जी से आप, जिस तरह आपने कहा कि वो ओपिनियन लेना चाहे वो पहले तो ये घरों तक बात थी ना। जब से ये सोशल मीडिया आया है वो तो आपके घरों तक आ गए। That is true। वैसे मेरा ख्याल है क्रिकेट पे डिस्कशन करते हैं। अरविंद भाई आपकी तरफ आते हैं पहले। और हमने कल का मैच देखा, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था श्रीलंका के लिए। अगर श्रीलंका की बात करें तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 डेकेड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस इनकी रही। T20 वर्ल्ड कप जीता, ओडीआई का जीता, चैंपियन ट्रॉफी में फाते रहे। बट ये 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं जिस तरह कंट्री के अंदर उनकी टर्बुलेंस है वो सेम पेनिट्रेट करी क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, और क्रिकेट में भी काफ़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो चुके हैं। क्या रीज़न समझते हैं, क्या डिबैकल की रीज़न है? अभी कल हमने देखा कि इनके चेयरमैन, पूरा क्रिकेट बोर्ड ही इनका सैक हो चुका है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ा। कैसे देखते हैं आप इस? देखिए, जो श्रीलंका का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो टैलेंट की भी कमी हो रही है और जो टैलेंट है उसको अभी वक्त लगेगा सुधरने में और एक लेवल अचीव करने में। दूसरा, ये वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक्सपोज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक तो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, इंजरीज हुई हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी नहीं है। स्टेज फ्राइट आप कह लें। कुसाल मेंडिस जब से कप्तान बने उनकी बिल्कुल ही बैटिंग ठुस हो गई। और फिर यही बात है कि ये इतनी गलतियां करते हैं
जैसे कि एक स्कूल टीम कई दफा करती है, कभी 40 करके आउट हो रहे हैं, कभी 20 करके, कभी बहुत रन्स खा लेते हैं बॉल के साथ। सो ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं है, और 2 साल में बहुत मार पड़ी है इन्हें। और ये मैच इनको बांग्लादेश से वैसे एक्चुअली ऑन पेपर तो जीतना चाहिए था, क्योंकि इनके पास टीम थी। मधुशंका इनके पास है जो इस वक्त सबसे ज्यादा विकेट टेकर हैं, फिर तीक्ष्णा है जिनके पास एक सरप्राइज एलिमेंट है, बैटिंग इनकी अच्छी खासी चल रही है, 350 स्कोर किए हैं इस बैटिंग लाइनअप ने। सो कहने की बात यही है कि एंड में आके बस हो गई इनकी। और वही बात है कि जब आपके पास मैच विनर्स नहीं होंगे तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे, और इनके पास जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमीज सर। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो उनके प्लेयर्स शाकिब और शांटो ने बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। आप क्या समझते हैं ड्यू ने कोई रोल प्ले किया? क्योंकि उनके कैप्टन का भी यही कहना था कि हम ड्यू की वजह से चेस की तरफ जाएंगे। देखिए रन चेज इंपॉर्टेंट था इनके लिए, और टेम्परामेंट टेस्ट हुआ, नर्व इनकी टेस्ट हुई, आसान नहीं था। इसलिए कि वही बात है कि ड्रामा बाद में क्रिएट होते होते रह गया। और जब आप 6 मुसलसल दफा मैच हार गए हों तो फिर ये 280 का भी रन चेज बहुत बड़ा रन चेज लगता है आपको। हालांकि कंडीशंस बहुत फेवरेबल हो गई थी, क्योंकि ड्यू फैक्टर हेविली जो था वो टिल्ट कर गया फेवर में मैच बांग्लादेश के। कोई 8:30 बजे रात को बहुत ज्यादा ड्यू पड़ी, जिसकी वजह से साइडवेज मूवमेंट भी कम हुई, गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो गया। तो ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां पे अगर पहले ड्यू से पहले विकेट्स गिर जाती तो फिर बांग्लादेश शायद ये मैच भी कहीं हार जाते। और जब आपको इतनी हार पड़ती है तो जीतने की आदत भी आप भूल जाते हैं। सो उस लिहाज से कई पहलुओं पे ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। और इसको ट्रिगर किया ऑब्वियसली वो जो टाइम आउट की सिचुएशन हुई, जिससे कि एकदम से हो गई सिचुएशन। तो शाकिब के ऊपर प्रेशर था टू परफॉर्म, और उन्होंने कहा ये प्रेजेंटेशन में भी कि शायद मेरे लिए अच्छा ही था कि इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि वो जाग गए एकदम से एज एन ऑलराउंड क्रिकेटर। जी अगर भाई आपकी तरफ आएंगे, श्रीलंका के प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ख़ासतौर पे एक प्लेयर हसरंगा के बाद जाना। मैं तो वैसे समझता था कि जिस तरह की क्रिकेट रजपक्सा भी खेलते हैं, और जिस तरह एशिया कप का फाइनल उन्होंने हमसे जीता था, उनकी भी कहीं ना कहीं इस टीम के अंदर जगह बनती थी। कैसे ओवरऑल इस टर्बुलेंस कंट्री की और जो सर्कमस्टांसेस में ये गुजरे हैं, और कल पूरे बोर्ड का सैक हो जाना, कैसे देखते हैं? मिलती जुलती कहानी है पाकिस्तान I was about to say this. जो वहाँ भी ऐसे ही चलता है, उधर भी ना ऐसे ही चलता है। गवर्नमेंट बदल जाती है, कोई चेयरमैन आ रहा है, लेकिन एक चीज़ होती है कि जब ये वर्ल्ड कप हारते हैं, कोई हादसा होता है, तो राणा टुंगा वापस आ जाते हैं। वो आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। वहाँ भी बारियां लगी हुई, यहाँ भी बारियां चल रही हैं। एक आता है, दूसरा उसको नहीं काम करने देता, तीसरा उसके पीछे लग जाता है। लेकिन बात यह है कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के पास फिर भी उस तरह का टैलेंट आ रहा है, इंडिविजुअली आ रहा है, कलेक्टिवली नहीं भी आ रहा है, लेकिन फिर भी एक फ्लो है टैलेंट का। लेकिन उनके पास उस तरह का टैलेंट नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी रिच हिस्ट्री है इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर। उन्होंने भी बहुत मैचेस जीते हुए, उनकी भी कभी ऐसे नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया की तरह के या इंडिया की जैसे अब टीम है कि साथ के साथ अच्छे बैट्समैन हैं, 5 बॉलर्स अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल ब्रिलियंस से। जे सूर्या शुरू होता था तो वो उसने टेस्ट मैच में भी 300 स्कोर कर दिए, सिंगल हैंडेडली मैचेस जिता दिए। असल में क्रिकेट में जो क्रिकेट को T20 की तरफ लाना और वनडे क्रिकेट में एक्साइटमेंट लाना, ये शुरू ही श्रीलंका ने किया। ये 96 में एकदम से पावर प्ले का जो सारे लोग जो थे अपनी तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, अचानक वो जे सूर्या और कालू बधारना आए, और उन्होंने 96 वर्ल्ड कप तक किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि करना क्या। 10 ओवरों में 100, 12 ओवर में 100। फिर देखे मुरलीधरन आए तो वो छा गए, मलिंगा ने आके दुनिया को एक नया ही टैलेंट दिखा दिया। तो इनोवेशंस उधर बहुत ज्यादा है। मुरलीधरन ने जिस तरह से इंट्रोड्यूस कराई अपनी स्पिन, वो पहले कभी देखी नहीं थी। मेंडस इवन बाद में मेंडस भी आए जी, लेकिन एकदम से ड्राई आउट हो गई उनकी पॉकेट विद टैलेंट, कोई नजर ही नहीं आ रहा। अब इनकी अगर आप देखें तो ये इनकी एज भी और इनकी जो मैचेस हैं, एक्सपीरियंस है, वो इतना है नहीं। एक दूसरे के ऊपर फेथ तभी बनता है, आपका कॉन्फिडेंस होता है क्या, जो आपने पास्ट में मेहनत की है, जो आप पास्ट में परफॉर्मेंस दी है, उसी को लेके आप आगे चलते हैं। लोग भी आपसे
एक बॉलर जो कि बॉलर वही होता है, लेकिन जब वो उसका नाम बन जाता है तो पीपल स्टार्टेड प्लेइंग द नेम रादर देन द बॉल। यस, बिल्कुल तो ऐसे ही। इस टीम को लेकर ना कोई डर नहीं आता। अब ये अफगानिस्तान से लोग क्यों डरते हैं? अगर आप उनकी पूरी 11 की टीम देखें तो उस 11 की टीम में कोई ऐसी कोई बैलेंस टीम नहीं है कि आप उनसे आपको खौफ आए। बिल्कुल। लेकिन ओवर द इयर्स जो राशिद खान ने पूरी दुनिया में, जब किसी भी अगर एक पिक होगी पूरी दुनिया में लीग्स में अंदर, वन पिक, फर्स्ट पिक, नो डाउट सीधा राशिद खान। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल लेकिन आप सही मुजीब जिस तरह से खेलते हैं तो उनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने लोगों को डराया है। एक कोई भी टीम खेलती है तो वो सोचती है कि 4 स्पिनर्स, अब हर बंदा स्पिन के खिलाफ तो अच्छा नहीं खेलता। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो आपकी आधी टीम तो उससे डरी होती है कि ओहो उधर से भी स्पिनर, चलो सांस ही नहीं आने देंगे। बिल्कुल। तो इस तरह का टैलेंट नहीं आ रहा और अब उनको मेहनत करनी पड़ेगी और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक तो कोई आएगा नहीं। और बुरा हाल ये है कि राजा पक्षा जैसा प्लेयर उन्होंने नहीं बुलाया और मैथ्यूज को बुला लिया। मैथ्यू को बुला अब लीजिए बेचारे से बड़ी मुश्किल से तो वो फिटनेस भी उस तरह की है कुछ। और बैटिंग छोड़ के बॉलिंग करवाते रहे उस आई नो। और इसका मतलब ये कि देयर इज नथिंग गुड गोइंग ऑन इन श्रीलंका क्रिकेट। जी। आकिब सर, जिस तरह से आपने कहा कि टैलेंट अचानक से तो नहीं आता है, और अगर हम बांग्लादेश की टीम की बात करें तो हमें इम्पैक्ट प्लेयर्स जिसको हम कहते हैं वो हमें कोई खास नजर नहीं आते। लेकिन शाकिब की अगर हम बात करें, उन्होंने कल बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 82 रन बनाए, 2 विकेट्स भी उन्होंने कल ली। शांटोने की भी इनिंग्स की अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन अगर हम ओवरऑल टीम को देखें तो कोई बहुत ज़्यादा हमें, जैसे हम इंडिया की टीम की बात करते हैं, कोई उस तरह के हमें कोई इम्पैक्ट प्लेयर्स नज़र नहीं आते हैं। या मैच विनर्स की जब हम बात करते हैं सिवाय चंद एक खिलाड़ियों के, और जैसे से आप कल भी ये बात मेंशन कर रहे थे कि शाकिब के पास भी प्रॉब्लली अब अगला वर्ल्ड कप खेलने के लिए वोंट बी देयर। देखिए उसमें बात यह है कि ये 2 टीमें ऐसी थी कि जो अपने लेवल की क्रिकेट खेलेंगे। कल भी हमारी बात हुई कि क्या स्कोर होगा। इनकी कैपेसिटी 280 है, 280 है, बिल्कुल। इससे ज्यादा ये नहीं कर सकते। कभी शायद पाकिस्तान ने, मैं तो हैरान हूं इनसे इतना स्कोर कैसे करा दिया श्रीलंका से। आई थिंक ये नहीं है, ये 270 280 वाली टीम है। जब ये आपस में खेलती है इनके मैच बहुत अच्छे होते हैं। जब ये टियर 1 से खेलते हैं तो ये बहुत पीछे रह जाते हैं। बांग्लादेश ने भी कुछ नहीं सीखा। 15-16 साल से साकिब को रिप्लेस करने वाला आज भी कोई नहीं है। कोई ऐसे ही। नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो जाहिर की है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले भी आप ऐसे ही थे। और 99 से आप कितने साल, इनको 24 साल हो गए। 24 साल में वैसे के वैसे ही हैं। ना बॉडी बदली, ना गेम बदली, ना कोई चीज बदली, ना सोच बदली। ना सोच बदली आज तक। क्या मतलब, ना कोई लेग स्पिनर आया है, ना कोई लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर आया है, ना कोई मिस्ट्री बॉलर आया है। तो आया क्या है? दे हैवंट ट्राइड एनीथिंग। वो बात क्या करते हैं, जो कोच होगा फेमस उसको ले आएंगे। कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, बट अपना जो रूटीन, अपनी जो पिच है, अपनी जो सिस्टम है, उसको नहीं बदल। प्रोसेस जो आप हमेशा बात करते हैं वो नहीं है इट्स अ उनका। प्रोसेस। आपकी जो बॉडी है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ योर डेली रूटीन्स। Yes. और आपकी जो क्रिकेट है ये भी आपके सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। आप सिस्टम बदलोगे, आपको वैसे प्लेयर आने शुरू हो बिल्कुल जाएंगे। ऐसे ये ही। साबित किया न्यूजीलैंड ने, ये साबित किया इंडिया ने कि इंडिया की, आप देखिए 90s में वो क्या करते थे, वो डरे डरे आते थे हमारे अगेंस्ट भी, 10-10 बैट्समैन डाल लेते थे और फिर भी 200 में आउट हो जाते थे। ऐसे ही है। इट्स अबाउट द माइंडसेट। आपको एक बंदा चाहिए जो आपको, धोनी ने, गंगुली ने शुरू किया जी। एग्रेसिवनेस, और धोनी उसको 7वें आसमान पे ले गए। बिल्कुल ऐसे ही। और अब तो उनके पास इतने लीडर हैं इंडिया के पास भी। यू नीड एटलीस्ट वन गाय हु कैन पुश अदर्स टू रीच टू अ लेवल। एब्सोल्युटली। तो ना तो बांग्लादेश के पास कोई बच्चा है और ना ही उनके पास श्रीलंका के पास कोई बच्चा है। बल्कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक सिस्टम एक आपने बनाना होता है और उसी के साथ हम इसी आगे के साथ हम ब्रेक भी लेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है ब्रेक भी। नाज़रीन भी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। And we are right back after the break. You're watching World Cup Game Uta Do.
आखिर सर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो दे वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, उनके डिसीजन को आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कल दिल्ली में मैच हुआ तो बांग्लादेश वालों को पता था कि ड्यू आएगी जी, तो उसके लिए आसानी हो गई। ये मैच हो रहा है बॉम्बे में हो रहा है जी, तो वहाँ पे ड्यू फैक्टर नहीं होगा, और जब आपके पास इनको 4 स्पिनर से ही जाना चाहिए, और जब आप एक टोटल बोर्ड पे लगा देते हैं जी, उसके ऊपर 50 ओवर हो जाते, अगर ड्यू फैक्टर नहीं है तो डेफिनेटली सेकंड टाइम पे ज़्यादा स्पिन होने के चांसेस हैं, बॉल थोड़ा सा स्टॉप भी करेगा। और दूसरा ये कि जब आप एक टारगेट लगा देते हैं, अफगानिस्तान की बैटिंग के लिए भी आसानी है कि कोई प्रेशर नहीं है, स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है वो आपसे गलतियां कराता है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहले ऑस्ट्रेलिया को खिला दें एक फ्रेंडली सिचुएशन में, और ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी बैटिंग लाइनअप है कि जो अंडर प्रेशर आके भी बाउंस बैक करती है। उस तरह की टीम नहीं है, उनके माइंडसेट ऐसे नहीं है जैसे इंग्लैंड है। इंग्लैंड या तो क्रूज, हाँ बिल्कुल, तो या बिल्कुल ही जो उनकी हालत है, बिल्कुल ऐसे ही है। इनकी ऐसी 2015 में भी ऐसी ही सिचुएशन थी इंग्लैंड की। जी, तो दे आर मेंटली वेरी टफ, और ऐसा नहीं है कि वो स्पिनर्स को खेल नहीं सकते। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इनके प्लेयर आईपीएल में खेल खेल के तो काफ़ी ट्रेंड हो चुके हैं। सो आई थिंक मैक्सवेल भी खेलता है, आपका जो उन्नीस है, वार्नर है, सारे ही खेलते हैं। स्मिथ भी इनको बहुत अच्छा खेलता है, स्मिथ तो सबसे बेहतर स्पिन को खेलता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। अब देखना ये है कि दे मस्ट स्कोर अराउंड 300, क्योंकि ये पिच सही है, इसके ऊपर रन बनते हैं। बिल्कुल 300 रन अगर बनाते हैं तो गेम ऑन है। बिल्कुल गेम ऑन है। अरविंद भाई, आज के मैच से पहले थोड़ा सा आपका श्रीलंका के हवाले से लास्टली ये भी जानना चाहेंगे, मधुशंका की बात करें तो इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं, और अगर स्टैंड आउट या हाईलाइट बात करें तो इनकी टीम में 2 ही परफॉर्मर है जो हर मैच में हमें बड़ा रेगुलर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। दूसरे श्रीलंका है जिन्होंने कल सेंचुरी स्कोर की। इन दोनों की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप में? बड़ा टैलेंट है, जैसे मैंने कहा ना कि बेसिक टैलेंट तो बहुत है, सिर्फ होलसम तरीके से इनको जो है परफॉर्मेंस अब देनी है। ये नहीं हो सकता कि बिट्स एंड पीसेस में आप परफॉर्म करते रहें और आप एक्सपेक्ट करें कि आप दुनिया की बड़ी टीम्स को हरा देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। मगर शायद अगले 2-3 सालों में यही प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स बन जाएं। किस एनवायरनमेंट में खेलते हैं, टर्बुलेंस है सिस्टम में श्रीलंका में, और जब तक टर्बुलेंस रहेगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आता टीम में। तो जब कॉन्फिडेंस आएगा, एनवायरनमेंट अच्छी होगी, आप अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम को रिविजिट करेंगे, रीबूट करेंगे। बहुत ज़्यादा टीम्स है एक छोटे से मुल्क के लिए जो फर्स्ट क्लास खेलती हैं, जिससे कि आपका जो टैलेंट है वो डाइल्यूट हो जाता है और फिर मीडियोक्रिटी की तरफ आप चले जाते हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा। राणा टुंगा आए अब इस बोर्ड को लीड करने के लिए, क्रिकेटर हैं, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं उनसे कि वो अच्छे क्रिकेटिंग डिसीजंस अच्छा करेंगे। रमीज सर, अगर हम अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत रेयर ऐसा होता है कोई अपसेट हो। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान को किन एरियाज में मेहनत करने की ज़रूरत है कि अगर उन एरियाज में मेहनत करे तो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकती है? देखिए, मुश्किल मैच है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनकी क्रिकेट बेहतर से बेहतर होती जा रही है। मिचेल स्टार्क जो है वो एंजॉय करेंगे वैनकेटे में बॉलिंग करना, क्योंकि पावर प्ले में ऑन रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा जो स्विंग मूवमेंट मिली है सब बॉलर्स में, मिचेल स्टार्क को सबसे ज्यादा मिली है 1.80 की डिग्री से। और आपने देखा है कि भारत ने श्रीलंका का क्या हाल कर दिया था, 14 पे 6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे अंडर लाइट्स। तो बैटिंग मुश्किल होगी अंडर लाइट्स अफगानिस्तान के लिए। दूसरा ये है कि क्या वो हॉस्टाइल बॉलिंग का सामना कर सकेंगे अफगानिस्तान के बल्लेबाज, क्योंकि ठीक है टैलेंट तो है मगर रॉ है अभी भी। असल में जैम्पा भी फॉर्म में है, और इसके बाद जो एक वरी सी है थोड़ी सी वो स्मिथ की है। स्मिथ जो है ऑफ लेट स्पिन के अगेंस्ट आउट हो रहे हैं, और स्पिन जो है वो अफगानिस्तान के पास है और बेइंतहा स्पिन है। सो देखना यही पड़ेगा कि स्मिथ अफगानिस्तान के स्पिनर्स को कैसा खेलते हैं। भाई अगर देखें तो टॉस जीत चुके हैं अफगानिस्तान की टीम और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया है। ऑब्वियसली इसका जो अप्रोच नज़र यही आ रही है कि वो डिफेंड करना चाहेंगे, और उनके पास जो स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिन डिपार्टमेंट है। अफगानिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट को कैसे देखते हैं आप? क्या लगता है कि वो कई ट्रबल डाल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बैटर को?
कर तो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वही देखना है कि इन कंडीशंस में क्या नूर को वो खिलाएं या एक पेसर को इंक्लूड करें। मैं समझता हूं कि एक पेसर को इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो वन डायमेंशनल हो जाता है और स्ट्रॉन्ग टीम्स जो होती हैं वो एक्सपोज कर देती हैं वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक। सिर्फ वही बात है कि अपने हौसले से खेलना है अफगानिस्तान को। समहाउ टेम्परामेंट का भी ये गेम है और स्किल का भी गेम है, मगर इस वक्त क्लियरली ऑस्ट्रेलिया आ गया। बिल्कुल ठीक है। आकिब सर, आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे। आप क्या समझते हैं कि अफगान स्पिनर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, उनकी स्ट्रेंथ ही ये है और उनके पास जो फास्ट बॉलिंग में उस तरह के बॉलर्स तो नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन आपको हर्ट कर सके। और एक चीज़ ज़रूर है कि उनके पास एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसमें वो दुनिया में नंबर 1 है। तो ये उनकी सक्सेस है। अफगानिस्तान जैसा मुल्क हो के आप पूरी दुनिया को चैलेंज कर देते हैं और इसके ऊपर उन्होंने 4 स्पिनर मेरा ख्याल उससे ही जाएंगे वो। अभी प्लेइंग 11 थोड़ी देर में आ जाती है। जो नूर है और चारों डिफरेंट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जी आप लेगी के अगेंस्ट अगर कोई कंफर्टेबल है तो दोनों तरफ से वो मिलेगा। जो क्रिकेट की टर्म में 4 डिफरेंट स्पिन बॉलर्स हो सकते हैं वो सब हैं उनके पास, वो सब उनके पास हैं जी। और यूनिक है। मुजीब को अगर आप किसी भी प्लेयर से पूछे तो वो कंफर्टेबल नहीं होता उसको पिक करने के लिए। राशिद तो है ही नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड। नूर जो लेफ्ट आर्म एक रिस्ट स्पिनर लेकर आते हैं, नबी ऑफ स्पिनर है। आई थिंक कंप्लीट उनकी बॉलिंग है। और जैसे नया बॉल शाम को जब सेकंड बैटिंग होगी तो आपका नया बॉल भी मूव करेगा। अगर कहीं 2 विकेटें उन्होंने नए बॉल से ले ली और बाद में आपके पास 4 स्पिनर्स हैं जी, तो आई थिंक बहुत बड़ा चांस बन जाएगा। और अफगानिस्तान की टीम को जो अभी आप बेहतरी की तरफ देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा उमर ज़ई का रोल है। बिल्कुल ऐसे ही है, बैट एंड बॉल। क्योंकि जिस टीमों के पास एक इस जैसा ऑलराउंडर है कि जो 10 ओवर भी कर सकता है, 5 नंबर पे बैटिंग कर रहा है और जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है बैटिंग एंड बॉलिंग में, डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो ये तो छोटी टीम होते होते भी उन्होंने, पाकिस्तान के पास ऐसी ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के पास ना तो ऐसे स्पिनर्स है ना उमर ज़ई जैसा ऑलराउंडर है। ऐसे ही तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया है, वर्क किया है। सो आई थिंक दे हैव बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट पे अगर बात करें तो वो अभी सेमीफाइनल में उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया और ऑब्वियसली उनके माइंड में भी ये चीज़ होगा कि हमने इस मैच को लाइट नहीं लेना क्योंकि इन्होंने हमें हराया, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हराया, तो ये तमाम चीज़ें उनके माइंड में होंगी और वो किसी तरह भी मेरा नहीं ख्याल कि वो लाइट लेके इस गेम को आएंगे। कैसे इस चीज़ को कैसे देखें? नहीं, अब तो लाइट कोई ले नहीं सकता अफगानिस्तान को। लेकिन ये है कि मैच्योर है, नंबर ऑफ गेम्स, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, गेम अवेयरनेस, उनमें कोई ऐसा आपको प्लेयर नज़र नहीं आएगा कि जो 50, 60 या 100 मैच से कम खेल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो सीजन टीम है और यही होता है कि कई टीमें फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब वर्ल्ड कप आता है तो कई रीबिल्डिंग की तरफ होते हैं। जैसे श्रीलंका की एक यंग साइड है जो कि रेडी ही नहीं थी। बिल्कुल। बांग्लादेश के पास 3 उनके जो मोस्ट एक्सपीरियंस बॉल प्लेयर्स हैं वो डिक्लाइन की तरफ है। साकिब हो गया, जो उनका मोहम्मदुल्लाह है, विकेट के मुशफिक, ये वो सारे वो हैं 36-37 साल के। तो उसमें फिर आप वो वहाँ फंस गए। तो ये इनकी एज फैक्टर, इनका एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का, इट्स आई थिंक आइडियल। बिल्कुल। और एक कमी एक है कि इनके पास वो जो एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहा है, या स्ट्रॉनेस है लेकिन उनकी बॉलिंग में वो चीज़ नहीं है। ग्रीन की बैटिंग इन पिचेस के ऊपर, मिचेल मार्श का भी जरूर जानना चाहूँगा, उसका वापस चले जाना इनकी टीम के कम्बिनेशन को, या इतना दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर था, कितना डेंट कर सकता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो सिंगल हैंडेडली जो ना 300 की तरफ आपको ले जाता है, 350 की तरफ ले जाता है। वो थोड़ा सा है क्योंकि स्मिथ स्लो डाउन बीच में कर देते। वो शुरू में जो वार्नर के साथ रन रेट बढ़ाते थे तो उससे बहुत फ़ायदा होता था। फिर अगर आप बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन भी हो तो वो एडवांटेज बहुत 10 ओवर में वो दे देते थे बैटिंग को। बिल्कुल। अच्छा आकिब सर, जब हम इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करते हैं तो दोनों टीम्स में से आप क्या समझते हैं उस इम्पैक्ट प्लेयर, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की एंड देन अफगानिस्तान ने अगर बैटिंग की है तो ये उनकी जो टोटल है फ्रॉम 280, 270, 280 to 320
ये गुरबाज है। जी और वो अगर गुरबाज अगर खेल जाता है आपके 20-25 ओवर तो फिर इनका स्कोर ओवर 300 होगा। और अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर इनके जो बैट्समैन है वो अच्छी, उन्होंने बेसिक बैटिंग सीख ली, रहमतुल्लाह है जी, बिल्कुल ऐसे ही। या शाहिदी है, हाँ। लेकिन वो फ्लेयर नहीं है कि वो एक खड़ा हो गया तो फिर 300 प्लस रन हो जाएंगे। तो इनके गुरबाज का बहुत क्रिटिकल रोल है। जब वो चलते हैं तो फिर वो किसी बॉलिंग को चाहे स्पिन कराओ फास्ट कराओ, उनका डे होता है तो फिर वो खुल के खेलते हैं। और फिर अगर आज गुरबाज चल गया तो फिर अफगानिस्तान के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ बहुत जाएंगे। ज्यादा है। प्लेइंग 11 भी मेरा ख्याल आ चुकी है, वो भी स्क्रीन पे अभी दिखाते हैं आके भाई, उस पर डिस्कशन करते हैं। जी पहले हम अफगानिस्तान की देख लेते हैं जी। मोस्ट लाइकली वही साइड है जो लास्ट मैच था, नूर को ऐड किया गया, नूर भी आ चुके हैं जी। और फजल हक फरूकी की जगह रखा गया, नवीन को आज वापस लाए गए। फजल हक फरूकी को नहीं रखा गया, शायद मेरा ख्याल है इसकी रीज़न यही एक नज़र आती होगी को डेथ ओवर में काफ़ी रन देते हैं, लेकिन न्यू बॉल से वो आउट भी करते हैं। ये एक मेरा ख्याल है कि ये अगर तो वो तो फिटनेस का मसला नहीं है तो फिर फारूकी को खिलाना चाहिए। सेम साइड है, मिचेल मार्श भी आ चुके हैं वापस, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये तो शायद इसको टीम से कहेंगे रीचेक कर लें, क्योंकि मिचेल मार्श तो ऑस्ट्रेलिया वापस जा चुके हैं, ये नहीं होंगे। ये अगर आ गए वापस तो फिर बड़ी ये तो मेरा ख्याल Exactly. बहुत बड़ा ये चेंज होगा अगर ये वापस आ चुके हैं। अगर वो वापस आए हैं तो आई थिंक गए होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी। और फैमिली और वर्ल्ड कप इतना हाँ जी, हाँ जी। इम्पोर्टेंट मैच है तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त एक रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इनकी अगर अफगानिस्तान की सक्सेस के हवाले से अगर बात करें तो हमने देखा है कि सबसे बड़ी सक्सेस की रीज़न ये है कि जो बैटिंग के अंदर ये कंट्रोल एग्रेशन लेके आए हैं कि हर बॉल पे छक्का चौका नहीं लगाना, अब हमने सिंगल डबल भी लेनी। इसको कैसे देखते हैं आप? लेकिन इनकी जो गेम है वो इन्होंने रहमत है, शाहिदी हैं, ये इस तरह की बैटिंग करते हैं कि रोटेशन भी कर लेते हैं और रीजनेबल पार्टनरशिप भी लगा लेते हैं। लेकिन फिर ये कहूँगा कि इनकी सारी जो बैटिंग की जो फिलॉसफी है वो गुरबाज को लेके न्यूक्लियस वही है, न्यूक्लियस वही है। जिस दिन वो चलेगा बीच में ये कंट्रीब्यूट करेंगे, स्कोर आपका 300 प्लस हो सकता है जी। अगर वो गुरबाज जल्दी आउट होता है फिर ये वो टीम है जो 260-70 के दरमियान रहेगी। और वो मेरा ख्याल इतना तो वो हर्ट मुश्किल करेगी। अच्छा, अब आके भाई ऑब्वियसली अब हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक दो टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका। अब 4 टीमों का बेसिकली हंट है। ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि आज मैच जीत के वो अपने आप को सिक्योर कर लें और वो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। फिर ऑब्वियसली देखना पड़ेगा हमारा, न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का, जो आपस में ये हंट शुरू हो जाएगा। क्या आपके ख्याल में लगता है कि श्रीलंका के अंदर वो चीज़ है कि वो न्यूजीलैंड को हरा सकती है? देखिए, एज टीम तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट लेटली जिस तरह से न्यूजीलैंड ने उस दिन डिसीजन कुछ गलत किए, उससे फंस गया। क्योंकि ये अगर साउथ अफ्रीका वाला टॉस का डिसीजन सही ले लेते तो जी स्टोरी डिफरेंट हो सकती थी। बिल्कुल, क्योंकि ये उन्होंने सोचा नहीं था शुरू में। जैसे आया ना उन्होंने, वो तो डिफरेंट लीग के ऊपर, डिफरेंट लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे। हम यही कह रहे थे कि जो क्रिकेट न्यूजीलैंड खेल रही है, जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेल रही है, वो तो एक डिफरेंट प्लेनेट पे खेल रहे हैं। तो दोनों औकात में आ गए। बिल्कुल। और आए किए हुए गलत डिसीजन से, अपनी स्ट्रेंथ से हट के लोगों ने उनको फेवर दी। साउथ अफ्रीका को कौन देगा पहले बैटिंग? न्यूजीलैंड देगा। और आज जिसकी वजह से वो फंसे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, और पाकिस्तान भी क्यों फंसा हुआ है कि फखर को इतना लेट लाया। ये शुरू से उसे निकालते ना तो पाकिस्तान झंझट में कभी फंसता ही ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, वीडियो क्वेश्चन है आज हमारा अहमद अली भट्टी का फ्रॉम लाहौर। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली भट्टी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। हमारी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में मैंने बात करनी थी कि अगर हमारी टीम जो वर्ल्ड कप से पहले थी, हम लोग पिछले काफ़ी सालों से ओडीआई में पूरा डोमिनेट कर रहे थे। ओडीआई की हम बेहतरीन टीम थे। हमारे पास ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन था शाहीन अफरीदी, हमारे पास एक बेस्ट ट्रियो था, हमारे पास फ़खर जमान, इमामुल हक इन फॉर्म थे जो टॉप 5 में आ रहे थे।
अब ये सारे के सारे प्लेयर जब जैसे ही इंडिया गए, वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो पहले मैच में ही हमारी वर्ल्ड कप की जो उम्मीदें थी वो सारी गिर गई, क्योंकि हम नीदरलैंड के अगेंस्ट भी 50 आवर सर्वाइव नहीं कर सके। जी आके भाई आपने क्वेश्चन सुना जी, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? पिछले साल से जो हम क्रिकेट खेल रहे थे, होम सीरीज़ खेली हमने, और टीमें जो थी वो अपने फुल स्ट्रेंथ भेज नहीं रहे थे, तो हमने उसमें अपने रैंकिंग भी बढ़ा ली, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी बढ़ा ली, लेकिन ये नहीं, रियलिटी चेक नहीं हुआ। जैसे ही आप जाने लगे थे एशिया कप से पहले, तो यही लग रहा था, मैं खुद ये कह रहा था कि इतने अरसे बाद ऐसी टीम देखी, इतने अरसे बाद ऐसा बॉलिंग अटैक देखा है, लेकिन वो बहुत ही कम ऑप्शंस के ऊपर खड़ा हुआ था। और जैसे इन्होंने 2.5 महीने उधर ही गुजार दिए, पहले लीग के लिए भी लोग उधर गए, फिर सीरीज वहाँ हो गई, एशिया कप उधर हो गया, तो वहाँ से एक तो आपका जो न्यू बॉल बॉलर नसीम शाह अनफिट हो गया जी। वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ, उसका कोई ऑल्टरनेट आपको नहीं मिला। और फिर आपने गलती क्या की, एक हसन अली को फ्रॉम 2 years बैक वहाँ से उठा के ले आए, हालांकि बेसिक न्यू बॉल बॉलर्स अभी भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उनको पास नहीं लेकर आए। आप अपनी ऑप्शंस क्रिएट तो करते हैं ना, आप जी। 3-4 न्यू बॉल बॉलर होते हैं, कुछ डेथ बॉलर्स होते हैं, उनको ऐसे लेके ही। आप चलते हैं। तो हमने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली। जैसे ही हम गैस इंडिया के खिलाफ श्रीलंका में मार पड़ी, फिर श्रीलंका से भी हार गया, क्योंकि श्रीलंका को श्रीलंका में हराना, बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना, और इवन पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना, इंडिया को इंडिया में हराना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली। वो एक्सपेक्टेशंस हवाए स्काई पिच थी, वहां से नीचे गिरे, और उसी दौरान बीच में इतना टाइम नहीं मिला ना लोगों को ना टीम को, ये वहां से गिरे आए और इन्होंने हिट किया वर्ल्ड कप, और आईसीसी ने इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत जल्दी शुरू में रख दिया। वो जो कहते हैं ना, Suspense क्वालिटी जल्दी- क्रिकेट अगर आप खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, तो जो Different है। हाँ तो वहां से इंडिया से हारने के बाद तो सारे लोग ही मायूस हो गए। मायूस हो गए, वो इतना पहले नहीं होना चाहिए टीम था। को भी ऐसा झटका लगा, क्योंकि बात ये करते सारे ही करते हैं कि इंडिया से हम सिर्फ नहीं खेलने जा रहे, हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। और अगर ये कहीं हम सेमीफाइनल पे पहुंच जाते हैं तो हमारा इंडिया के साथ ही सेमीफाइनल होना है, ये भी माइंड में रखना पड़ेगा। वो देखने वाला ही वही होगा, हाँ, मजा बिल्कुल। तब आएगा। एक और सवाल है हमारे पास, बहावलपुर से ये सवाल आया है जी। हमारे हारने की वजह यही है कि हम डॉट बॉल ज़्यादा खेलते हैं। अगर हम डॉट बॉल्स को कम से कम करें तो हम जीत नहीं सकते और बाकी सारी टीमों से अच्छे बन सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह हमने उस दिन स्टैट्स भी शेयर किए थे कि किसी मैच में 145, 140, 120, इसको कैसे देखते? देखिए उसमें इसकी वजह क्या होती है कि जब आप एक तो दायरे में ज़्यादा फील्डर अब रहते हैं जी। और इसका असूल ये है कि जो फील्डर है वो क्या देखता है, इंटेंट क्या है बैट्समैन की। अगर आप हाई बैक लिफ्ट से पुश कर रहे हैं, हिट मार रहे हैं, चाहे आप ऊपर से नहीं भी मार रहे हैं, लेकिन आप हार्ड हिट कर रहे हैं, तो जो फील्डर्स हैं वो नेचुरली पीछे की तरफ होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि बैक लिफ्ट नहीं है, जो अच्छे फील्डर्स, जो एंटीसिपेशन वाले फील्डर्स हैं, वो बैट्समैन की बैक स्विंग से वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। एक पता होता है कि बंदा एक जो है किस चक्कर में रख के सिंगल में है और ये ज़्यादा पुश नहीं कर रहा, तो वो आगे आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसमें यही तरीका होता है आपका कि आप पुश हार्ड, एक लोगों को मैसेज ये फील्डर्स को दो कि पीछे रहो। बिल्कुल। उसमें थोड़ा सा अगर गैप में चला जाए चौका भी मिल जाता है, लेकिन ये एट टाइम्स हम बिल्कुल डेड नहीं, ये तो 2-2.5 साल से हमारा कर काफी देते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, अभी इजाजत लेते हैं जी। रमीज भाई आपका बहुत शुक्रिया, कि भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिड ब्रेक में आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।